चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के राचन रविंद्रा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्डन बीट जीता। उन्होंने 4 मैचों में 65 की औसत से 263 रन्स स्कोर किए, जिसमें 2 सेंचुरियां शामिल हैं। भारत के शरियास अलिफार ने भी 263 रन्स बनाए, लेकिन फाइनल में मजीद 21 रन्स बना लेते तो गोल्डन बीट उनके नाम होता। इंग्लैंड के बेन डिक्ट ने 3 मैचों में 75-66 की औसत से 227 रन्स बनाए, जबकि जो रूट ने 225 रन्स के साथ चौथी पोजीशन हासिल की। विराट कोहली ने 5 मैचों में 218 रन्स बनाए, जिनमें पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी और सेमीफाइनल में 84 रन्स शामिल। हैदराबाद में एक कैब ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो गाड़ी चिल्लाते हुए एक हाथ से पबजी गेम खेल रहा था। पिछली सीट पर बैठे मुसाफिर ने इसे मुतनब्बे किया कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल न करे, मगर ड्राइवर ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिस पर नेटिजन्स ने शदीद गुस्से का इजहार किया और ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कुछ सार्फिन ने मजाक करते हुए कहा कि अगर पुलिस को शिकायत दर्ज की जाए तो ड्राइवर को जेल में चिकन डिनर मिलेगा। ताहम अब तक ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मरूफ हदायतकार सुनकल रेड्डी और अदाकार गोपीचंद की नई फिल्म का आगाज हो गया है, जो 7वीं सदी की कहानी पर मबनी है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स का कहना है कि ये तारीखी वर्षे के एक भूले बसरे बाब को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश है। गोपीचंद की ये 33वीं फिल्म है और वो एक मुनफरिद किरदार में नजर आएंगे। सुनकल रेड्डी, जो पहले गाजी के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, इस फिल्म को कौमी सतह के नाजरीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम गोपीचंद की हालिया फिल्में नाकाम रही हैं और मद्दाहों को उम्मीद है कि ये फिल्म उनके कैरियर के लिए कामयाब साबित हो। इंग्लैंड के नौजवान बल्लेबाज हैरी बरूक ने दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा झटका दिया, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2024 से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी तवज्जो इंग्लैंड क्रिकेट पर मरकूज रखना चाहते हैं और कौमी टीम के लिए खेलना उनकी पहली तरजीह है। बरूक ने हाल ही में पाकिस्तान में ट्रिपल सेंचुरी बनाकर तारीख रकम की थी और इम्कान है कि उन्हें महदूद ओवर्स में जोश बटलर की जगह कप्तान बनाया जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 25 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब तक उनके मुतबादिल का ऐलान नहीं किया गया। बरूक ने दिल्ली कैपिटल्स से माजरत करते हुए कहा कि मुल्क के लिए खेलना उनका ख्वाब था और वो इस मौके के लिए शुक्रगुजार। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने किसी आर को चलती ना सके ऐसी करेंसी करार देते हुए कहा कि उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने केटीआर को पागल कहकर तनकीद की और कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तरक्याती मंसूबे कर्जों के जरिए मुकम्मल किए जा रहे हैं और तमाम प्रोजेक्ट्स बजट की हद में हैं। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि वो तेलंगाना के लिए फंड्स नहीं ला रहे और कहा कि बीजेपी के रहनुमा रियासती मसाइल पर बात करने से ग्रेज कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने मरकज से सवाल किया कि तालीम पर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन रियासत को इसका कोई फायदा क्यों नहीं दिया जा। परनाए के वालिद पीरोमल बालास्वामी ने अपने बेटे के कत्ल केस के फैसले पर कहा कि अब तो कम अज कम इज्जत के नाम पर कत्ल रुक जाने चाहिए। नलगोंडा की SC/ST सेशन कोर्ट ने इस केस में मरकजी मुलजिम सुभाष शर्मा को सजाए मौत और बाकी 6 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई। परनाए के वालिद ने कहा कि उन्होंने इंसाफ के लिए 5 साल तक जिदोजहद की और इस फैसले से वो मुतमईन है। उन्होंने पुलिस और वकला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बगैर किसी दबाव के इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनके बेटे की जुदाई का दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है कि यह फैसला दूसरों के लिए सबक हो। तेलंगाना में MLA कोटा MLC उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की, जिनमें कांग्रेस के 3 उम्मीदवार इग्निकी दियाकर, शंकर नाइक और वजह शांति शामिल हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी CM भट्टी विक्रमारुका और दीगर वज़रा नामजदगी के मौके पर मौजूद थे। CPI के उम्मीदवार नीलकांति सतिया ने भी नामजदगी दाखिल की, जबकि BRS की जानिब से दासुजो शरोएन ने कागजात जमा कराए। असेंबली में मौजूदा MLEs की तादाद के मुताबिक कांग्रेस को 4 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि एक नशिस्त CPI के लिए मुख्तस की गई है। हैरत अंगेज तौर पर वजह शांति का नाम आखिरी लम्हात में शामिल किया गया और उन्होंने दिल्ली में पार्टी क़यादत से मुलाकात के बाद MLC टिकट हासिल की।
टीडीपी के एमपी अपला नायडू ने ऐलान किया है कि जो भी खानदान तीसरी बेटी को जन्म देगा इसके नाम पर 50,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जबकि अगर बेटा पैदा हो तो गाय और बिछड़ा बतौर इनाम दिया जाएगा। उनका कहना है कि वो अपनी 3 लाख माहाना तनख्वाह से इस स्कीम को चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उनके खानदान में 6 बहनें और 1 बेटी है और ख्वातीन की मोहब्बत व अहमियत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया। वजीर आला चंद्राबाबू नायडू की आबादी बढ़ाने से मुताल्लिक बयान से मुतासिर होकर एमपी ने ये ऐलान किया है। देखना यह है कि उनका ये मंसूबा कितना कामयाब होता। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु अल इंग्लैंड चैंपियनशिप में शिरकत के लिए शाहाना अंदाज में प्राइवेट जेट के जरिए यूके रवाना हुई। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार इंस्टाग्राम पर करते हुए लिखा, चलीं कोच जरा मुस्कुराएं। ये टूर्नामेंट 11 से 16 मार्च तक बर्मिंघम में होगा, जहां सिंधु अपने पहले मैच में जनूबी कोरिया की वार्ड नंबर 22 का आवनकम के खिलाफ खेलेंगी। सिंधु के साथ मालविका बेनसूद भी वेमेंस सिंगल्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। सिंधु जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, इस चैंपियनशिप में टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म